ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, मैं आपका भक्त, आपका बच्चा, आपका आवाहन करता हूँ। आइए, रक्षा करिए, मेरे मस्तक पर सवार हो जाइए, विराजमान हो जाइए और इस कार्यक्रम के माध्यम से समस्त भक्तों का कल्याण हो जाए, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी प्रिय दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार में। दर्शकों, आज भी आप टीवी स्क्रीन पर, अपने टीवी पर इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और इस लाइव कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, गुरुजी के चरणों में अर्जी लगाने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और यदि आपकी कॉल नहीं लगती है, क्योंकि फ़ोन व्यस्त भी रहता है, तो जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपना नाम, अपनी बर्थ डिटेल और 3 बार शुक्राना लिखकर अवश्य भेजें। आपकी अर्जी गुरुजी के चरणों में अवश्य लगेगी। और एक बार जब गुरुजी के शरण में आ जाएं, उनके चरणों में बैठ जाएं, तो फिर कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं, किसी प्रकार का जीवन में कोई भय नहीं और कभी भी दरिद्रता का व्यक्ति को मुख भी नहीं देखना पड़ता। ऐसी गुरुजी की महिमा है। उनके चरणों में आने से ही समृद्धि और चारों तरफ से खुशी, आनंद हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है। तो आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हाँ गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? गुरुजी, जोधपुर से बात कर रही हूँ मैं। जी, अपना बेटा मुझे पूरा नाम बताइए। सरिता। बेटा, कितने वर्ष के हो गए हो आप? 34 रनिंग है। हाँ, अपनी बेटा माँ का नाम बताओ बेटा। मंजू शर्मा। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से, सच्चे मन से परम गुरुदेव जी का शुक्राना बोल दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटा, फोन पर बने रहिएगा। ठीक है गुरुजी। जय गुरुदेव। बेटा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा आप? जी गुरुजी। बेटा, जीवन में मेहनत प्रयास तो बहुत करते हो, लेकिन आपको बेटा जीवन में ज़्यादा सफलता और धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। घर में कलह कलेश रहता है। पति मानते सुनते नहीं होंगे बेटा। पति कुछ नशा करते हैं आपके? जी गुरुजी। बेटी का क्या हाल है आपकी? बेटी मेरी बेटी एक 13 साल की है, एक 9 साल की है। कैसी हैं बेटियां? ठीक हैं बेटा? बेटियां ठीक है, थोड़ा कहना कम मान रही है। बस थोड़ी वही समस्या दिखाई दे रही है बेटा। बच्ची ज़िद्दी हैं और बात नहीं मानेंगी और थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान कम लगाएंगी। दूसरा, आप बेटा थोड़ा प्रयास करिएगा, आपको एक अच्छी नौकरी मिल सकती है। नौकरी का प्रयास कर रहे हो कुछ बेटा? जी गुरुजी, मैंने गवर्नमेंट की तो बहुत ट्राई करी पर नहीं लगा। अब प्राइवेट की भी कर रही हूँ तो नहीं हो रही, कहीं पे भी जवाब नहीं आ रहा मेरा। कोई बात नहीं बेटा। सबसे पहले तो बेटा आपके पति के नशे के लिए बेटा एक विशेष उपाय दे दूँ, जो आपको अवश्य करना है। आपको बेटा करना क्या है, एक तांबे का आपने बेटा छोटा सा बेटा कटोरा लेना है। तांबे का कटोरा? जी बेटा, उसमें बेटा उसमें काजल से आपने अपने पति का नाम लिखना है बेटा। ठीक है गुरुजी। और उस कटोरे को बेटा शहद से भर के आप बेटा जहाँ लोग आप सोते हो, आपका बेड है, उसके नीचे बेटा उसको छुपा के रख देना आप। ठीक है। बॉक्स में रख दो ना? हाँ बेटा, उसको छुपा के रख दो। उसको किसी को बताना नहीं, किसी को दिखाना नहीं। ठीक है गुरुजी। दूसरा बेटा, आपको क्या करना है,
जिससे बेटा आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी गुरुजी। पति घर पे शराब पीते हैं बेटा? नहीं घर पे नहीं, बाहर कि ही लेते हैं। बाहर पी के आते हैं बेटा? हाँ बाहर से आते हैं। मैं आपके पति के लिए बेटा एक विशेष जल भेजूंगा बेटा आश्रम से। उसको दिन में 3 बार बेटा चाय में, दूध में, पानी में मिला के दिन में 3 बार एक एक ढक्कन उनको देना है। ये एक महीने का लगातार प्रयोग करना, आपको इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। जो दोनों बेटियां हैं आपकी, हाँ। दोनों बेटियों को बेटा गले में 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करवा दीजिए। और दूसरा, उनको रोजाना हल्दी का तिलक लगाना है आपने। हर गुरुवार को बेटा थोड़े घर में पीले मीठे चावल बनाया करो, उसके 3 हिस्से कर दिया करो बेटा। पहला मंदिर में जाके भगवान विष्णु को अर्पण कर दें। ठीक है गुरुजी। दूसरा बेटा गाय माता को खिला दीजिए। और तीसरा, परिवार में आप सभी लोग प्रसाद के स्वरूप उनको ग्रहण कर लीजिए। आपको बेटा अच्छी नौकरी मिल जाएगी। आपको जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। देखना आपको एक ओरिजिनल बेटा सूर्य का रत्न बेटा आपको लाल रंग के धागे में अपने गले में धारण करना है बेटा। और एक बेटा आपको एक मैं मंत्र दे रहा हूँ, उस मंत्र का रोजाना जाप करना, जिसको करते ही कुछ ही दिनों में आपको नौकरी का योग बनेगा और वो नौकरी आपके लिए लाभकारी साबित होगी। सूर्योदय काल में बेटा नहा धोकर बेटा रोजाना समय से नहाया करो, रात को जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो। नहा धोकर बेटा अपने घर के पूजा के स्थान पे एक देसी घी का दीपक जलाना है। और हाथ में बेटा 2 फूल रखकर माँ दुर्गा जी को प्रणाम करना है। और आपको एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। मंत्र बेटा एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीम सिद्धाय नमः। इस मंत्र का पाठ करके आपको माँ से अपनी सर्विस, अच्छी नौकरी, अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करनी है। नौकरी का किया हुआ प्रयास सफल होगा और आपको जीवन में धन की वृद्धि होगी, घर में बरकत आएगी, घर में कला कलेश समाप्त हो जाएगा। और दूसरा बेटा थोड़ा सा 7 प्रकार का अनाज अपना और बच्चों का हाथ लगवाकर रोजाना कबूतरों को बेटा आप पक्षियों को डालना शुरू कर दीजिए। संध्या काल में लाल रंग की चींटियों को बेटा थोड़ा आटा, देसी खांड और काले तिल का चूरमा बनाकर ये रोजाना बेटा थोड़ा सा डालना शुरू कर दो। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा बेटा घर में सुख शांति आ जाएगी और घर में बरकत हो जाएगी। सच्चे मन से, श्रद्धा से उपाय करना बेटा, गुरुदेव की कृपा अवश्य मिलेगी। बड़े प्रेम से बेटा सच्चे मन से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुजी बस एक और क्वेश्चन पूछना था बोलो। लड़के के लिए। बोलो बेटा, क्या जानना चाहते हो? लड़के के लिए। बोलो बेटा। लड़के के लिए। हाँ, क्या जानना चाहते हैं, बोलिए। वो 2 बेटे हैं ना, तो कब तक होगा? अच्छा, पुत्र की प्राप्ति चाहते हो? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, एक बार बेटा मुझे अपने पति का पूरा नाम बताओ। राकेश। उनकी माँ का नाम बोलिए बेटा। शकुंतला। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। ठीक है गुरुजी। जय गुरुजी। अवश्य ही बेटा एक पुत्र का योग बनता है बेटा। आने वाले बेटा गुरुवार को आपने एक प्रयोग करना है। आपको बेटा 70 सेंटीमीटर का एक चमकदार पीले रंग का कपड़ा लेना है बेटा आपको। ठीक है। गुरुवार को सुबह नहा धोकर, बाल खुले रखकर, पीले वस्त्र, पीले कपड़े पहनकर एक चमकदार बेटा आपको पीले रंग का 70 सेंटीमीटर का ही कपड़ा लेना है। ध्यान रखना बेटा, हाँ। ना इससे कम ना इससे ज्यादा। 70 सेंटीमीटर की ही बेटा चकोर टुकड़ा होना चाहिए, कटवा लेना। हाँ। उस टुकड़े के ऊपर बेटा आपको, कपड़े के ऊपर आपको हल्दी से बेटा एक मंत्र लिखना है, ओम बल्लभाय नमः। क्या बोला है बेटा मैंने?
ओम वल्लभाय नमः। हाँ, ओम वल्लभाय नमः। 7 पीले रंग के ताज़े सुंदर फूल, 7 टुकड़े गुड़ के, 70 ग्राम बेटा पीली सरसों, ठीक है बेटा, 7 पीतल के सिक्के, 7 हल्दी की साबुत गांठ, ठीक है बेटा। ये सामग्री आपको बेटा उसमें सजानी है, कपड़े के अंदर धूप दीपक करना है और आपको बेटा उसको रैप करके अपने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना बोल के एक बड़ा बेटा कांसे का, आप एक कांसे का बर्तन या कोई लोटा लेके आना, कपड़े में लपेट के बेटा इसको कांसे के लोटे में या बर्तन में स्थापित करके अपने घर के पूजा के स्थान पे उसको ढक के रख देना। दूसरा बेटा, कृतिका नक्षत्र के अंदर थोड़ी सी बेटा आपको बेल के पेड़ की मूल प्राप्त करनी है, उसके 2 छोटे छोटे टुकड़े कर लेना बेटा। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर दोनों टुकड़ों को बेटा तांबे के ताबीज में डालकर लाल रंग के धागे में पति पत्नी दोनों को धारण करना है बेटा। सूर्य को रोज जल दिया करो। सूर्य को जल देने से निश्चित ही बेटा सूर्य की कृपा से बहुत ही श्रेष्ठम और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा, बृहस्पति की बेटा पूजा किया करो, जिससे गुणवान धर्म का पालन करने वाली संतान उत्पन्न होती है। बृहस्पति का क्या उपाय करना है? अपने घर के अंदर आंगन में एक केले का पौधा लगाइए बेटा। केले का पौधा खरीद के लाना, पैसे दे के माली को देना, 51 रुपये, 101 रुपये या 151 रुपये, इस प्रकार से सवाया पैसा दे के बेटा आपने वो केले का गमला खरीदना है, उसको क्या अपने घर में लगा दी, ज़मीन है तो उस केले के वृक्ष पे हर गुरुवार को बेटा थोड़ा जल चढ़ाएं, हर गुरुवार को थोड़ी चने की दाल चढ़ाएं, केसर का तिलक लगाएं केले के वृक्ष को। और दूसरा बेटा, एक तिल के तेल का दीपक आपने केले के समक्ष लगाकर आपको बेटा इसी मंत्र का पाठ करना है, ओम वल्लभाय नमः। ये मंत्र बेटा 10 मिनट का पाठ करना और बृहस्पति देवता से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। आशीर्वाद है बेटा, अति शीघ्र आपका कार्य बनेगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। सदा आपका सदा कल्याण। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं बेटा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम भगवान दास। कहाँ से बात कर रहे हो आप? दिल्ली से। जी, कितने वर्ष के हो गए हो? मैं 66 का। अपनी माताजी का पूरा नाम बताएं। श्री निक्की देवी, स्वर्गीय निक्की देवी। 3 बार बड़े प्रेम से गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। फोन पर बने रहना। ठीक है जी। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी। आपके घर में बेटा सूर्य का और पितृ का दोष है बेटा, पितरों का दोष है, केतु आपका पीड़ित है। घर में बेटा अपने परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर परेशान रहते हो, क्या पुत्र को लेकर ज़्यादा परेशानी आ रही है बेटा? हाँ जी। बेटा सही रास्ते पे नहीं चलता, क्या कुछ गलत चीज़ों का सेवन भी करता है? हाँ, दारू वगैरह पीता है। आपकी सुनता मानता नहीं है बिल्कुल बेटा? नहीं, अभी ये थोड़े दिनों से हुआ, दो साल से। जी, कोई बात नहीं बेटा, इस बच्चे पर केतु का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, सूर्य इसका पीड़ित है, जिसके कारण बेटा ये गलत संगत में है। कुछ गलत लोग इसके जीवन में आ गए हैं जो इसको नशा और शराब जैसी चीज़ों का सेवन करने के लिए
इसको प्रेरित कर रहे हैं और ये बच्चा उनकी बातें मान लेता है, घर वालों की बातें नहीं मानता। लेकिन चिंता मत करना, इस बच्चे के लिए योग्य विद्वान से केतु की, सूर्य की और मंगल की शांति अवश्य करवाएं। दूसरा, आपको क्या करना है, जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में रोजाना रात को 1 कटोरी में लाल मसूर की दाल उस कमरे में रख दिया करो। सुबह बच्चे का हाथ लगवा कर उसको कबूतरों को, पक्षियों को डाल दिया करो। आप आने वाले बुधवार के दिन 1 मीटर नीला कपड़ा लेना है, उसमें 4 सूखे बजने वाले नारियल, 400 ग्राम जौ, 400 ग्राम कच्चा कोयला, 1 तांबे का सिक्का, उसकी पोटली बना के बच्चे के सिर से 7 बार उल्टा वार कर बुधवार को दोपहर को 2 से 4 बजे के बीच में उसे बहते पानी में प्रवाह करके विसर्जन कर देना। इसके अलावा हर बुधवार को थोड़ा घर में आटे का हलवा बनाना है। आटे का हलवा बच्चे के हाथ से काले कुत्ते को खिलवा दीजिएगा, ये उपाय करना। और एक गजेंद्र मणि रतन इस बच्चे को लाल रंग के धागे में गले में धारण करवाना, जिससे इसको सद्बुद्धि आएगी, बच्चा गलत मार्ग पर नहीं चलेगा। और इस बच्चे का फोटो, इसका नाम और इसकी माँ का नाम हमारे टीवी चैनल पर जो व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा है उस नंबर पर आप भेज दीजिए। विशेष प्रक्रिया की जाएगी, शक्तिपात होगा और अति शीघ्र आपका बच्चा सही मार्ग पर भी आ जाएगा। चिंता मत करना, आप बच्चे के पिता हैं, सूर्य की पूजा किया करो, सूर्य को जल दिया करो, 1 रोटी पर 1 टुकड़ा गुड़ का रखकर गाय को खिलाना शुरू कर दीजिए, जिससे घर में देव गुरु बृहस्पति की कृपा होगी, घर में सुख शांति आ जाएगी। बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोलिए जल्दी से। परम गुरु जी का शुक्राना, परम गुरु जी का शुक्राना, परम गुरु जी का जय गुरुदेव। गुरु जी का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आप इस कार्यक्रम में देखते हैं, ये कार्यक्रम में साक्षात मेरे गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने अपनी विशेष कृपा मुझे प्रदान की है और उन्हीं की कृपा से ही आप सबको आशीर्वाद मिल रहा है, आप सबके काम बनते हैं। गुरु जी तो साक्षात नित्य दर्शन देते हैं और नित्य मेरा मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गुरु जी के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। ये गुरु जी का नियम बन चुका है कि अपने भक्त को विशेष आशीर्वाद देने का और दर्शन देने का। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय दर्शकों, यदि आपके घर में किसी प्रकार की प्रेत बाधा चल रही है, किसी ने घर में प्रेत छोड़ दिया है, या घर का ही कोई पितृ देवता प्रेत बन के आपको प्रताड़ित कर रहा है, लेकिन जब घर में प्रेत बाधा होती है, याद रखना, घर में बच्चों का विवाह नहीं होता। सुंदर बच्चे हो जाएं, उम्र में बढ़ जाएं, बड़ी उम्र हो जाए, अच्छी नौकरियों पर हैं, अच्छा परिवार है, लेकिन विवाह ही नहीं हो रहा, घर में कलेश रहता है, पैसा बीमारी पर जाता है, हर काम में अड़चन आती है और आपको प्रेत बाधा है। प्रेत बाधा से बचने के लिए प्रेत राज सरकार की अर्जी लगाइए, उनकी हाजिरी लगाइए। आपको करना क्या है, शनिवार के दिन एक खाली डिब्बा मिठाई का लेना है, उसमें थोड़ी सी जलेबी रखनी है आपको, कम से कम 60 टुकड़े। जलेबी रखकर थोड़े से साथ में मीठे चावल रखने हैं, 7 बताशे, 2 लौंग, 1 इलायची रखकर आपको प्रेत राज सरकार की अर्जी लगानी है। किसी भी पीपल के वृक्ष नीचे उस डिब्बे को रखकर, ये प्रयोग दोपहर को ठीक 12 बजे भी कर सकते हो। डिब्बा रखकर 2 अगरबत्ती लगा दीजिए, हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, पेशी आए संकट कट जाए। एक बार फिर से सुन लीजिए, पेशी आए संकट कट जाए। ये प्रेत राज सरकार की हाजिरी है। ये ऐसा प्रयोग है, इस प्रयोग को करने से प्रेत राज सरकार आपको सभी दुष्ट प्रेतों से, या किसी प्रकार का भी कोई दुष्ट प्रेत है, उससे मुक्त करेंगे। प्रेत राज सरकार भी बड़ी विशेष कृपा करते हैं।
उनकी कृपा से भी संकट कट जाते हैं। ये प्रयोग करिएगा, अवश्य ही लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हरिओम गुरुजी। सदा आपका कल्याण हो बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हाँ बाबा गुरुजी, आवाज आ रही है आपकी। बेटा कहाँ से बोल रहे हो? मैं बाबा जी जम्मू कश्मीर। आपकी आवाज कट रही है बेटा, स्पष्ट बोलिए, कहाँ से बोल रहे हो? जम्मू से बोल रहा हूँ बाबा जी। जी, अपना बेटा पूरा नाम बताइए। बेटा अपना नाम बोलो बेटा। इन्होंने अपना टीवी ऑन कर रखा है और ये टीवी पर पहले मुझे सुनते हैं, उसमें 10 से 15 सेकंड का गैप आ जाता है, कॉल कट जाती है। तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जब भी आप इस कार्यक्रम में कॉल करें, आपको टीवी का वॉल्यूम बंद रखना पड़ेगा। जब चारों तरफ से शोक आ जाए, चारों तरफ से भय का वातावरण बन जाए, क्योंकि आप जानते हैं दर्शकों, शोक एक ऐसी चीज़ है जिससे घर में आपके चारों तरफ इतनी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, इतनी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है कि फिर बुरी शक्तियाँ आपको घेर लेती हैं। शोक से कैसे बचना है? अपने घर के बाहर यदि आपकी खाली जगह स्पेस है तो कम से कम 5 अशोक के पेड़ लगाएं। नहीं तो आजकल तो बड़े बड़े गमले भी हैं, उनके अंदर भी अशोक के पेड़ लग जाते हैं। अपने घर के आंगन में भी खुली जगह पर 5 गमले रखकर आप अशोक के पेड़ लगाएं और हर पूर्णमासी को अशोका के 21 पत्ते लेके लाल रंग के कलावे से उसका एक बंधन द्वार बनाइए और उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर बंधन द्वार को लगा दीजिए। ये बंधन द्वार का मतलब क्या होता है? ये ऐसा बंधन लगा देता है कि कभी भी बाहर का शोक, कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में अशोका के पेड़ का बंधन द्वार होता है वहाँ कभी शोक नहीं होता। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस घर में अशोक, वहाँ ना रहे शोक। जिस घर में अशोक, उस घर में ना रहे शोक। तो अशोक का पौधा लगाएं और घर में सभी प्रकार के शोक से मुक्त हो जाएं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा सुन पा रहे हो आप? जी बेटा जल्दी से नाम बताइए अपना। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बेटा नाम बोलिए अपना। ज्योति शर्मा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? जी हम किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर से पीछे एक गांव पड़ता है, किश्तवाड़ बोलते हैं यहाँ। बहुत बहुत बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। मुझे बेटा अपनी उम्र बताएं आप। गुरुजी मेरी उम्र 47 साल है। अपनी माँ का नाम बोलो बेटा। लीला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरुजी आ रही है आवाज। बेटा जीवन में बड़े परेशान रहते हो। आपके ना बेटा घर में बिल्कुल भी पैसे की बरकत नहीं है बेटा। जी। आपके पति बेटा प्रयास तो बहुत करते होंगे लेकिन रोजगार में कोई लाभ नहीं मिल रहा। बिल्कुल जी गुरुजी। आप इसीलिए बेटा परेशान रहते हो। घर में दरिद्रता बनी हुई है, मेहनत का फल नहीं मिलता। पैसे की बेटा कोई घर में रुकावट और स्थिरता नहीं, पैसा रुकता ही नहीं घर में।
जी गुरुजी जी। हाथ हमेशा आपका तंग रहता है। और दूसरा बेटा, आपके भाग्य में भलाई नहीं है। कितनी भी मेहनत करते हो, किसी के लिए कितना भी अच्छा करते हो बेटा, आपको कभी यश नहीं मिलता बेटा। लोग जी गुरुजी आपको और आपके पति को धोखा देते हैं, अपने मतलब के लिए काम निकाल लेंगे, लेकिन आपके दुख में बेटा कोई काम नहीं आता, सब तमाशा देखते हैं बेटा आपका। जी गुरुजी। लेकिन चिंता मत करना बेटा, आपके पति को जल्दी ही काम में सफलता मिलेगी और आपके घर में बेटा सुख समृद्धि आ जाएगी। आपको बेटा रोजाना सबसे पहले क्या करना है, सुबह जल्दी उठा करो, नहा धोकर बेटा अपने घर में आप एक छोटा सा बेटा एक सरसों के तेल का या देसी घी का दीपक जला लिया करो। जी गुरुजी, कहाँ पे ये पूजा स्थान पे? पूजा के स्थान पे बेटा जी। आपको बेटा एक दीपक जला के हाथ में 2 फूल रखकर आपको 5 मिनट के लिए बेटा एक मंत्र पाठ करना है। ये मंत्र है, ओम सीता शोक विनाशन आपकी जय हो। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ओम सीता शोक विनाशन आपकी जय हो। ये ओम सीता शोक विनाशन आपकी जय हो। इस मंत्र का बेटा 10 मिनट के लिए बेटा आपको पाठ करना है। दूसरा बेटा, काली उड़द होती है ना बेटा, काली उड़द की दाल होती है। जी 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 गुरुजी। वो 1 मुट्ठी बेटा शाम को पानी में भिगो के रख दिया करो, सवेरे उसको कबूतरों को, पक्षियों को डाल दिया करो। जी। एक बेसन की रोटी बेटा सुबह आपको घर में रोज बनानी है। किसकी रोटी? बेटा बेसन के आटे की। अच्छा, बेसन के आटे की। एक छोटी सी रोटी बनाइए, आप उस पर हल्का सा दूध का छींटा लगाओ बेटा, और उस पर 1 चम्मच चने की दाल, एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का रखकर वो बेटा गाय को रोज खिलाना है। जी। और अपने पति को बोलना, हर मंगलवार को मंदिर में जाके थोड़े से भुने हुए चने और गुड़ का दान करें और छोटे गरीब बच्चों को भी थोड़ा बांटना शुरू कर दें। बस ये बेटा कुछ ही दिन का प्रयोग करना, मात्र 1 माह के अंदर, आज डेट नोट कर लीजिए, मात्र 1 माह के अंदर रास्ते खुलेंगे, काम बनेगा, आपके परिवार में सुख शांति आएगी। बेटा कभी भी रात को घर में दही का प्रयोग खाने में नहीं करना। जिस बेड पर सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना नहीं खाना। रात को खाना खाते हो बेटा तो कई बार बेटा गूंदा हुआ आटा जो होता है, गीला आटा, वो बच जाता है जी। उसको रात को अपने घर में फ्रिज में रसोई में मत रखा करो जी। वो जो आटा है बेटा उतना ही बनाओ जितना यूज करना। अगर 1-2 रोटी का आटा बच भी जाए तो उसकी रोटी बना के छोड़ दो, वो सुबह बेटा किसी गाय को खिला दो। दूसरा, अपने घर की रसोई के अंदर जो आप नमक रखते हो, नमक होता है ना बेटा घर में यूज करते हो ना रसोई में, जी गुरुजी, जी गुरुजी। उसको बेटा स्टील की नमकदानी में नहीं रखना, ना स्टील में रखना है ना कांच में रखना है। एक लकड़ी की कांच में रखा है बेटा, मैंने कांच में रखा है नमक। मैंने आपको क्या बोला है कि घर का नमक ना तो स्टील के बर्तन में रखें ना कांच के जार में रखें। आप एक लकड़ी का बेटा कोई कटोरा बना लीजिए या कोई प्लास्टिक का आप कोई बॉक्स ले लीजिए, उसमें ही घर का नमक रखना है। जी गुरुजी। ये करना। सुबह उठते ही कभी भी बेटा आप अपना फेस शीशे में मत देखा करो। सुबह उठते ही आपको अपना फेस शीशे के सामने नहीं देखना, यानी शीशे के आगे खड़ा नहीं होना कभी भी। जी जी। नहा धोकर ही खड़ा होना है, उससे पहले नहीं खड़ा होना। ये उपाय बेटा करना। बोलिए बेटा। मेरे पति ना अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। अब वो पहले प्राइवेट कंपनी में काम करे थे, उसमें बड़ा तंग आ गए हैं, कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। बेटा मैंने आपको क्या बोला है, ये उपाय करिए, मात्र 30 दिन में लाभ होगा। और जो बेटा आप व्हाट्सएप नंबर टीवी पर देख रहे हो, इस नंबर पर अपने पति का फोटो, उनका नाम, उनकी माँ का नाम लिखकर हमें व्हाट्सएप लिख दीजिए, भेज दीजिए और 3 बार शुक्राना अवश्य लिखना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्रिय दर्शकों, कहीं जाना नहीं, कार्यक्रम अभी चल रहा है, लेकिन कार्यक्रम में मध्य में एक छोटा सा विराम लेते हैं। एक छोटा सा विराम लेंगे और इस विराम के बाद फिर से आपकी सेवा करते हैं। प्रभु दरबार में आए हैं और जब प्रभु दरबार में प्रभु के साथ साथ डॉक्टर राजन कृष्णन जी भी मिल जाएं
तो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। मैं बड़े समय से इनसे परिचित हूं और इनके बताए हुए जो भी मार्गदर्शन की बातें होती हैं उन पर मैं अमल करता हूं। मुझे ज्योतिष विद्या पे इसलिए विश्वास है कि ये गणित है, ये साइंस है, ये कैलकुलेशन है, ये यूं ही उड़ी उड़ी बात नहीं है। लेकिन ये विद्या प्राप्त किसे होती है? जो अध्यात्म में स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास करता है, क्योंकि ये ईश्वरीय देन है। हमको ग्रहों पर विश्वास करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है, सारे ईश्वर के गुणों को समझना पड़ता है, कौन सा ईश्वर कहां कृपा करता है ये समझना पड़ता है। तो मैं डॉक्टर राजन जी आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया, मुझे समय दिया और जो जो चीजें आपने बताई हैं वो मेरे जीवन में बहुत लाभदायक होंगी, मुझे इसका विश्वास है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे परम गुरुदेव, आपका मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आपको प्रणाम करके आपका बारंबार शुक्राना करता हूँ। गुरुदेव का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रिय दर्शकों, इस लाइव प्रोग्राम को आप अपने टीवी पर देख रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं। आपका सबका धन्यवाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी संख्या में इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर, फेसबुक पर भी देखा जाता है, टीवी के अलावा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बारंबार शुक्राना। गुरुदेव की कृपा बनी रहे। इस लाइव प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमें सीधी कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार से यदि कॉल नहीं लग रही, डिस्कनेक्ट हो रही है या कॉल कट रही है, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम, अपनी फ़ोटो, अपनी माँ का नाम, बर्थ डिटेल और 3 बार शुक्राना लिखकर अवश्य भेजें। गुरुदेव के चरणों में अवश्य ही आपकी अर्जी लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि घर में किसी प्रकार का किसी ने तंत्र कर रखा है आपको, तो एक लोहे का चिमटा लेकर आएं। लोहे का चिमटा बिल्कुल नया, जो आप घर में रसोई में यूज करते हैं रोटी बनाते वक्त, उस लोहे के चिमटे को रात को सोने से पहले अपने हाथ में रखें, 2 अगरबत्ती लगाएं और चिमटा बजाते रहें। पूरे घर में घुमा के आपको एक मंत्र बोलते रहना है, चम 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 चम। ये बोलते रहिए, पूरे घर में चिमटा घुमाते हुए उसको घर से बाहर ले जाइए और ये बोल दीजिए, तू जो भी अला बला है, तेरा हमारे घर में, हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं। गुरु का आदेश, चल मेरे घर से बाहर हो जा। ऐसी प्रार्थना करनी, ऐसा आदेश कर देना है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी गुरुदेव। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। माधुरी कुमारी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? बिहार। कितने वर्ष के हो गए हो? 24। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। बबीता कुमारी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहना, बेटा बने रहना।
जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? जी बाबा। बहुत बेटा परेशान रहते हो बेटा आप। जी। ना तो जीवन में यश मिलता है, ना सुख मिलता है, ना किसी का साथ मिलता है बेटा। और एक बात का ध्यान रखना बेटा, आपके जीवन में यश बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आपको पूर्ण पितृदोष है। गुरु, सूर्य, चंद्रमा तीनों का दोष है बेटा आपको। यही कारण है कि यदि पूजा पाठ भी करोगे, कोई धर्म कर्म भी करोगे, उसका फल भी निष्फल हो जाएगा। ये बड़ी चिंता की बात है आपके लिए। और अभी आने वाले 18 महीने एक भय का वातावरण है, तनाव है, मन कई बार रोने को करेगा और मन कभी बहुत ज़्यादा विचलित भी हो जाएगा। तो बेटा सूर्य, चंद्र, बृहस्पति के बेटा उपाय शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आपको हिम्मत चाहिए, आपको हौसला चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, आपको जीवन में बरकत, मान सम्मान, सुख और यश चाहिए। उसके लिए बेटा सबसे पहले एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही सुंदर एक मंत्र आपको दे रहा हूँ। इस मंत्र का बेटा पाठ कर लेना। आपको जीवन में किसी प्रकार के भय का सामना नहीं करना पड़ेगा। रोजाना सबसे पहले एक बेटा घर में सुबह पराठा बनाया करो अपने हाथ से। उसमें नमक, चीनी और थोड़े से एक चुटकी काले तिल डालने हैं। उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। और संध्या काल में आपको घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर हाथ में 2 फूल रखकर बेटा आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः। मंत्र एक बार फिर से सुनिए बेटा, ओम क्रीम क्रीम काल भैरवाय नमः। इस मंत्र का पाठ करना। और हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद एक नींबू, एक पानी वाला जटा नारियल भैरव जी के मंदिर में जाके उनको अर्पण कर देना। ये उपाय करना। काले और नीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, मानसिक शांति मिले। सुबह जल में 2 चम्मच कच्चा दूध डाल के स्नान किया करो। हर बृहस्पतिवार को 2 केले या तो किसी गरीब लड़के को या मंदिर में दान किया करो। सूर्य देवता को रोज आपको जल देना है। और मंगलवार के मंगलवार आपको एक विशेष उपाय करना है बेटा। थोड़े घर में बेटा मीठे चावल यानी गुड़ वाले चावल बना लिया करो। उसके 3 हिस्से करने हैं। एक मंदिर में दें, एक गौ माता को दें, एक परिवार में खाएं। ये उपाय बेटा करना। इसी से बेटा आशीर्वाद होगा और आपका कल्याण होगा। उपाय नियम से करना। कुछ ही दिनों में जीवन में सुख समृद्धि और आपको जीवन में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। परम गुरुदेव का बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। लाइव प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आप टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी नंबर पर कॉल करना है। व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप करिए। आपके घर में यदि किसी प्रकार का चौराहे का दोष लगा हुआ है, क्योंकि अक्सर बहन, बहू, बेटियां अगर यदि ज़्यादा श्रृंगार कर कर, ज़्यादा चमकदार लाल कपड़े पहनकर देर सवेर संध्या काल में, रात्रि काल में पैदल जब किसी चौराहे से निकलती हैं, तो चौराहे पर बहुत बुरी शक्तियां वास करती हैं। चौराहे को हमारे शास्त्रों में शमशान के समान माना गया है कि जितनी शमशान के अंदर नेगेटिविटी होती है, उतनी नेगेटिविटी चौराहे पर होती है। चौराहे पर बहुत सी शक्तियां इकट्ठी रहती हैं। बहुत से लोग चौराहे पर अपने उतारे भी करते हैं और तरह तरह की प्रक्रिया भी करते हैं चौराहे पर। तो यदि आपके घर में आपके ऊपर कोई चौराहे का दोष आ गया है, किसी चौराहे से निकलते वक्त किसी चीज़ का प्रभाव पड़ गया है, तो आप चिंता मत करना। शनिवार की रात्रि को एक खाली डब्बा मिठाई का लेके उसमें 250 ग्राम चावल, 60 टुकड़े मिठाई के, एक आटे का बना चकोर दिया, उसमें 4 बत्ती का दिया जलाना, 1 रुपये का सिक्का, 1 मीठा पान, 1 लौंग, 1 इलायची, 1 जायफल रखकर हाथ में उस डिब्बे को दीपक जलाकर हाथ में इस प्रकार से रख लेना। हाथ में रखकर आपको 10 मिनट के लिए पाठ करना है। इफ्ता इफ्ता इफ्ता। उसके बाद
उस डिब्बे को अपने सिर से 7 बार उल्टा मार कर चौराहे पर छोड़ देना। और जब छोड़ने के आओगे, रखोगे, तो ये बोल देना, तेरा मेरे घर में कोई स्थान नहीं, तू जहाँ से आई तुझे मैंने वहीं छोड़ दिया। ऐसी प्रार्थना करनी है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए आप। हरिओम। अपने टीवी की आवाज बिल्कुल बंद कर दीजिए। हरिओम। क्या नाम है बेटा आपका? अपना नाम बताएं। नाम जसबीर। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? हिमाचल से बात कर रहा हूँ जी। कितने वर्ष के हो गए हो? 35 साल का हूँ जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। मम्मी का नाम है जरनैलो देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से मेरे परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिए, बने रहना। जय गुरुदेव। बेटा मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? जी। जीवन में बेटा कुछ बड़ा करना चाहते हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने व्यापार को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा सहज हो, आप अपने व्यापार की वृद्धि करना चाहते हो, अभी अपना बिजनेस व्यापार कर रहे हो बेटा? आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ जी, आ रही है जी। जीवन में बेटा अभी आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ बेटा आगे कार्य क्षेत्र में, व्यापार में आगे बेटा व्यापार में वृद्धि करना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। अभी बहुत संभावनाएं हैं बेटा। शनि का शश नामक राजयोग है आपका, और आने वाले बेटा अभी 2028 तक आप प्रयास करिएगा, आपके व्यापार में बेटा चौगुनी वृद्धि हो जाएगी। लेकिन एक बात का बेटा ध्यान रखना, आप जीवन में क्या करते हो, भविष्य में क्या करने वाले हो, आप अपने काम के प्रति अपना काम कैसे करते हो, किसी को अपनी कोई भी सीक्रेट बातें जीवन में मत बताया करो। यदि जो काम, जो बातें आप अपनी भविष्य की होने वाली पहले लोगों को बता दोगे, वो आपके सारे काम फेल हो जाएंगे। दूसरा, रोजाना बेटा थोड़े से जौ लेकर कबूतरों को, पक्षियों को डालना है। कभी जीवन में ना तो शराब पीनी है, ना कभी शराब की पार्टी करनी है, क्योंकि जिन व्यक्तियों का शनि का राजयोग होता है, शश नामक राजयोग होता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कभी शराब पीनी चाहिए, ना कभी शराब की पार्टी करनी चाहिए, ना जीवन में ज़्यादा दिखावा करना चाहिए, और हर काम को गुप्त रूप से करना चाहिए। बेड पर बैठकर बेटा खाना मत खाना। व्यापार की वृद्धि, उन्नति और जीवन में तरक्की के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रयोग दे रहा हूँ। एक तो घर के पश्चिम दिशा में रोजाना बेटा सरसों के तेल का एक दीपक आपको नित्य जलाना है। दूसरा, आपको आने वाले शनिवार के दिन या आज रात को भी कर सकते हो, 800 ग्राम आपको गुठली वाले साबुत बादाम लेने हैं, जिसमें गुठली के अंदर बादाम निकलता है। एक तो गिरी होती है, एक गुठली होती है, तो गुठलियों वाला बादाम आपको 800 ग्राम लेने हैं। शनिवार को आज रात को उसको मंदिर में जाके आप शिवलिंग पे चढ़ाएं, एक सरसों के तेल का दीपक लगाएं, और अपने व्यापार के लिए जो मांगना है प्रार्थना करें। उसमें से 8 बादाम आप उठा लेना बेटा। जो 800 ग्राम बादाम चढ़ाओगे, उसमें से 8 बादाम उठा लेना। उसको बेटा नीले रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर के धन स्थान पर या अपने व्यापार के स्थान पे उसको बेटा छुपा के रख देना।
ये प्रयोग करना, ये ऐसा दिव्य प्रयोग है, कभी व्यापार में घाटा नहीं होगा, कभी व्यापार में नुकसान नहीं होगा, कभी पैसा कहीं फंसेगा नहीं, और हमेशा ये उपाय करने से आपका व्यापार बढ़ता चला जाएगा। 3 रोटी बेटा सुबह घर में रोज बनानी है, थोड़ा नमक, थोड़ा चीनी, थोड़ा घी डाल के सभी रोटियों पर बेटा हल्का सा मलाई लगाकर गायें, कौवा और कुत्तों को बेटा रोज खिलानी है। ये अपना नियम बनाना है। और घर में कभी भी रात को खाने में दही का प्रयोग मत करना। यही आशीर्वाद है बेटा, आपको जीवन में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोल दो बेटा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटा प्रिय दर्शकों, इसी प्रकार से आप हमें इस कार्यक्रम से संपर्क कर सकते हैं। यदि पति बहुत शांत रहे घर में और पत्नी बहुत अधिक गुस्सा करे, बहुत से ऐसे मित्र भी होते हैं हमारे जिनकी पत्नियां बहुत गुस्सा करती हैं, घर पे कोई आ जाए लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, कोई तीज त्योहार आ जाए तो घर में कला कलेश का उत्पात मचा देती हैं, व्यवहार पत्नी का क्रूर बन जाता है, उनका स्त्रायन समाप्त हो जाता है, वो क्रूरता की हदें पार कर जाती हैं और पति बहुत परेशान हो जाता है। कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जो घर में किसी की इज्जत नहीं करती, सास की, ससुर की, परिवार के अन्य सदस्यों की, उन्हें बस अपनी चलानी है, अपनी क्रूरता दिखानी है, अपना वर्चस्व हासिल करना है। तो यदि आप भी ऐसे परेशान हैं, पत्नी बहुत क्रूर है, नहीं काबू में आती है, तो एक बहुत सुंदर मंत्र दे रहा हूँ। रात को सोने से पहले मन में, ऊंचा नहीं बोलना, घर में कहीं भी एकांत में बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए पत्नी का ध्यान करके आपको एक मंत्र का पाठ करना है। हाथ जोड़ लेना, दक्षिण की तरफ मुख कर लेना। ये मंत्र है कोना पदन, कोना पदन, कोना पदन। ये 5 मिनट के लिए मंत्र पाठ कर लीजिएगा, इससे बहुत ही अद्भुत लाभ मिलेगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हरिओम। हरिओम। गुरु जी मेरा ये प्रश्न नहीं था। बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है आपकी, पर मेरे कहाँ से बारे में था जी। कहाँ से बोल रहे हो बेटा? शिमला से बोल रही हूँ सर मैं ना जी। बेटा अभी तो कॉल लगी है, मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा। बेटा सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ। बिमला जी। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? शिमला से? हाँ जी हाँ जी। मुझे बेटा अपनी माँ का नाम बताइए बेटा। बसंती जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से परम गुरुदेव का शुक्राना बोल दो बेटा। परम देव का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी आ रही है जी। सबसे पहले तो बेटा अपना ध्यान रखो, आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा संकट दिखाई दे रहा है। एक तो जिस घर में रहते हो वहाँ की ऊर्जा बिल्कुल भी आपके अनुकूल नहीं है। ईशान कोण, अग्नि कोण दूषित हैं और आपको बेटा शनि का प्रभाव झेलना पड़ रहा है। एक तो बेटा ध्यान रखना, अभी जो आने वाला समय रहेगा 2029 तक, इसमें पैरों में, कमर में, टांगों में, शरीर में बहुत दर्द उठेगा बेटा। नसें ब्लॉक हो रही हैं, शरीर में रक्त का संचार धीमा पड़ रहा है और बेटा घर में भी कुछ ना कुछ बीमारी
परेशानी लगी रहेगी बेटा। कुछ टांगों में, शरीर में दर्द रहता है बेटा आपको? हाँ जी, टांगों में बहुत दर्द है गुरुदेव, अभी शुरू है ये। और ये लगभग 2-3 महीने से समस्या बढ़ी है? हाँ जी। घर में भी बेटा कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है? घर में हाँ जी चला हुआ है जी। जी। अच्छा ये बताओ बेटा, नियम क्या करते हो रोजाना बेटा? कुछ घर में पूजा पाठ करते हो? हाँ गुरुदेव, मैं पूजा करती हूँ। है बेटा? हाँ जी करती हूँ, पाठ करती हूँ गुरुदेव जी। कोई बात नहीं, अब आप चिंता मत करना बेटा, बहुत ही सुंदर उपाय दे रहा हूँ जिससे शरीर बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बेटा आपको बेटा चंद्रमा से संबंधित वस्तुएं खानी बंद करनी है। सफ़ेद चीज़, उबले हुए चावल, दूध, मक्खन, घी, दही, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, जूस, ये बिल्कुल इसका सेवन ना करना। रात को दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना। हर सोमवार को मंदिर में जाके शिवलिंग पर बेटा थोड़े बेलपत्र और कच्चा दूध चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कहीं बेटा आपके आसपास कोई शम्मी का पेड़ होगा बेटा, शम्मी का पेड़ ढूंढ लीजिए। किसी शम्मी के पेड़ की आने वाले शनिवार को या पुष्य नक्षत्र में शम्मी के पेड़ की बेटा थोड़ी सी आपको मूल यानी जड़ प्राप्त करनी है। उस मूल को बेटा घर पे ले आना और पुष्य नक्षत्र या शनिवार को ही लेकर आनी है। जब आप शमी के पेड़ की जड़ प्राप्त करोगे थोड़ा सा टुकड़ा, तो पहले वहां पर 2 अगरबत्ती लगा देना, 1 रुपये का सिक्का चढ़ा देना, धूप अगरबत्ती लगा के प्रार्थना कर लेना वहां पर कि मैं आपकी मूल लेने आई हूं, हे शमी देवता मेरी रक्षा करना। उसके बाद उस मूल को गंगा जल कच्चे दूध से धो के, हल्दी का लाल चंदन का तिलक लगा के, चांदी के ताबीज में डाल के, काले रंग के धागे में आप अपने गले में धारण कर लेना। और अभी जो बेटा पैरों में दर्द उठ रहा है, थोड़ा गंभीरता से लेना मेरी बात को। आने वाले दिनों में चलना फिरना दूभर हो सकता है और थोड़ी पैरालाइज की शिकायत भी बेटा आपको आने का योग बनता है। तो खाने पीने का ध्यान रखो, बिल्कुल भी खाना पीने में कोई गड़बड़ मत करना। पानी भी पीते हो तो हल्का गर्म करके पानी पिया करो। और एक बेटा आपको सर्व रोग निवारण के लिए एक बहुत ही सुंदर मंत्र दे रहा हूं जिससे शनि का दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में कम हो जाएगा। रात का खाना नीचे बैठ के खाना है और रोजाना संध्या काल में आपको अपने घर के पूजा के स्थान पर एक देसी घी का दीपक जलाकर, 1 टुकड़ा गुड़ का अपने सामने रखकर आपको 5 मिनट के लिए एक मंत्र का पाठ करना है हाथ जोड़कर। ये मंत्र है ओम हुंग फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से सुन लीजिए, ओम हुंग फट स्वाहा। इस मंत्र का पाठ करके उस गुड़ का सेवन कर लेना बेटा। पानी गर्म पीना है और ओरिजिनल किसी अच्छे विद्वान से आप एक नीलम रत्न खरीदें, उसको आप अपने गले में धारण करके रखिएगा। ये उपाय करें। घर के पश्चिम दिशा में रोजाना संध्या काल में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है जिससे पूरे परिवार की रक्षा होगी, शनि की कृपा प्राप्त होगी। जिस घर में घर के पश्चिम दिशा में सरसों का तेल का दीपक नित्य जलता है वहाँ पर शनि भगवान की बड़ी विशेष कृपा हो जाती है। बेटा ये उपाय करिएगा, परम गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए बेटा। गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी मेरी एक और समस्या थी। बोलो बेटा। मेरा पोता है मोहित है ना जी, उसकी नौकरी का बारे में पूछना था। अभी तक उसका ना जी कहीं काम नहीं लग रहा। क्या नाम है बेटा आपके पोते का? मोहित जी। कितने वर्ष का हो गया है? वो अभी 27 साल का हो गया जी। उसकी बेटा माँ का नाम बताएं। उसका गौरी है जी। 3 बार बड़े प्रेम से फिर से बोलिए गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
जय गुरु जी। बेटा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो बेटा? हाँ जी सुन रही हूँ जी। सबसे पहले बेटा एक मंत्र दे रहा हूँ आपके पोते के लिए। उस बच्चे को ये मंत्र दे देना, उसको बोलना भगवान शिव की पूजा किया करे, रोजाना शिवलिंग पे जल चढ़ाया करे। ओम मंत्र दे रहा हूँ एक बड़ा सुंदर, वो मंदिर में जाके जब शिव पे जल चढ़ाना है तो एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से बोल रहा हूँ ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का बेटा बच्चा पाठ करना शुरू कर दे और आने वाले बुधवार के दिन 4 किलो जौ और 8 किलो कच्चा कोयला बहते पानी में इसको प्रवाह करना है। रात के समय थोड़ा सा बेटा बच्चा अपने हाथ से दूध कुत्ते को रोज पिलाए और इसकी माँ को बोलना सुबह एक बेसन की रोटी रोज बनानी है, उस पे दूध का छींटा लगा के 1 चम्मच चने की दाल 1 टुकड़ा गुड़ का रख कर बच्चे को अपने हाथ से दे और वो रोटी गुड़ और चने की दाल बच्चा रोजाना अपने हाथ से बेटा गाय को खिलाना शुरू कर दे। ये प्रयोग ऐसा प्रयोग है, मात्र 1 माह के अंदर अंदर ये बच्चा एक अच्छी और बड़ी सुंदर नौकरी की प्राप्ति कर लेगा। ऐसा आशीर्वाद गुरुजी की कृपा से आपको मिल रहा है। और इसको बोलना जिस बेड पर ये सोता है, राहु का दोष भी है इसको, उस बेड पर बैठकर कभी भी खाना ना खाए, नहीं तो कोई काम नहीं बनेगा। बड़े प्रेम से 3 बार गुरुजी का शुक्राना बोलो बेटा। ओम गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, समय आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा। यदि आपकी कॉल नहीं लगी तो आप हमें अभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज सकते हैं। आइए चलते चलते परम गुरुजी का प्रणाम करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे परम गुरुदेव, आपका बारंबार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। Our next guest is Gurudev Rajendra Krishnan ji. Can we please have him here on the dais? Gurudev Rajendra Krishnan ji, he is a globally renowned astrologer in India who helps people find solutions to their problems using Vedic astrology. He assists people during live broadcasts on a television show where viewers get a lot of help. And he's been awarded with Honorary Causa Doctorate in Humanity and Spiritual Education by the American University, USA, AUGB. Please allow me to welcome Gurudev Rajendra Krishnan ji on the dais with a huge round of applause. यदि आप गुरुजी से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। अपने संपूर्ण जीवन का भविष्य फल, कर्म फल, पूर्व जन्म के दोष और अपने जीवन के रहस्यों को जानना चाहते हैं, साथ ही उनका सटीक समाधान भी चाहते हैं, तो अभी तुरंत फोन करें। अपनी भाग्य दर्पण पत्रिका मात्र 1100 रुपए में प्राप्त करने के लिए तुरंत संपर्क करें और पत्रिका की PDF फाइल कुछ ही मिनट में प्राप्त करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9851101109 9718689689। गुरुजी को फॉलो करने के लिए गुरुजी के YouTube चैनल प्रभु दरबार को अभी सब्सक्राइब करें।